सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शहर का गला घोट रहे हैं और अब आप शहर में अंदर आना सकते हैं। बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है, जो राजमार्ग सब बंद है उसको लेकर। क्या जवाब होगा आपका? देखिए अंजना जी, किसान अपनी 3 मांगों को लेकर के, एक को आ रही है थोड़ा ठीक करा देंगे 3 कानूनों के विरोध में और लीगल गारंटी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ है। और केंद्र सरकार की जो सीट ऑफ पावर है, जहां वो बैठती है, वो दिल्ली है। जो राजधानी हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली में हम लोग जो है पंजाब से और बाकी जगह से जो है रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर सारा देश प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन करने का वो स्थान है, वहां अपने घर से निकले। अब पुलिस ने हमें बीच में जो है दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रदर्शन को समाप्त करवाने का अगर सरकार चाहे तो उसको कहीं भी रोक दे, अगले दिन वो वापस चले जाने चाहिए। वो वहां से आगे उनको बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठ गए। इनको ये लगता था कि ये जो है 2-4 दिन बैठ करके तंग होकर के चले जाएंगे। हम लोग वहां से गए नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाकी लेन्स को, जैसे आप गाजीपुर पे स्वयं भी कई बार आई हैं, गाजीपुर में 2 लेन में किसान बैठे हैं 14 लेन में से, और बाकी सब खुली हुई है। लेकिन उनको भी जो है पुलिस ने बंद करने का काम किया। अब कुछ चालू कर दिए, कुछ अभी भी बंद है। अरे तो उनको तो खोलो। और जब हमें अलाउ आप कर सकते हैं वहां पर जो है रामलीला मैदान में बाकी लोगों को, तो हमें भी वहां अलाउ करते। तो नहीं तो क्या हम थार मरुस्थल में या वहां जाकर के अंडमान निकोबार में जाकर के या हिमालय की पहाड़ी पर प्रदर्शन करेंगे क्या? सारा देश जब यहाँ प्रदर्शन कर सकता है तो हमें भी यहाँ प्रदर्शन करना अलाउ होना चाहिए था। जंतर मंतर पर तो आप लोगों ने किया था ना, किसान संसद। हाँ, वो तो छोटा प्रदर्शन चला था। एक अलाउ कर देते तो वहां से उठ के यहाँ आ जाते, हमें क्या आपत्ति है? आज भी आ जाएंगे। अगर ये कह दें आप वहां चले जाइए, वहां चले जाएंगे। लेकिन ये चाहें कि जो है हम प्रदर्शन को ब्लॉकेड करके समाप्त कर दें, तो ये चीज जो है लोकतंत्र को कुचलने का काम है। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन, उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि 10 महीने तक इतने बड़े वर्ग में वहां पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, 600 से ज्यादा किसान भाई की वहां मृत्यु हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? इनकी रामलीला मैदान क्यों नहीं जाने देते गौरव भाटिया? परेशानी हो रही है। ठीक है, अब कोर्ट से तो सर आप ही लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके वकील वहां पर मामला रख ही रहे होंगे। कोर्ट ने सब कुछ देखते हुए ही आप लोगों से ये सवाल किया है। मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं हम रामलीला मैदान में जाकर विरोध करना चाहते हैं, और हम लोगों ने देखा था अभय दुबे जी की सरकार को कितनी मुश्किल हुई थी रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ था। ये क्यों नहीं कर सकते वहां आंदोलन? अंजना जी, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय देश में सर्वोच्च है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे समक्ष आते हो, आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट भी आओगे और प्रदर्शन भी करोगे, तो ये क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट इनको लताड़ा और कहा कि आप सुरक्षा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हो, उन्हें परेशान करते हो, ऐसा क्यों? मीडिया के लिए तो टिकैत जी क्या क्या बोलते हैं ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बिका हुआ है, कोई एजेंडा चला रहा है। मोदी जी पे इनको भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कमिटी बनी सर्वोच्च न्यायालय की, उस पर भी इनको भरोसा नहीं। अभय दुबे जी, कोर्ट ने तो आज बहुत सख्त टिप्पणी की है और यहां तक कहा है सुरक्षा कर्मियों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, फिजिकल मिसहैंडलिंग उनकी हो रही है। अब ऐसे में तो सवाल ये खड़ा होता है ना कि असीमित दायरे में आप नहीं कर सकते ना विरोध प्रदर्शन। अंजना जी, पहले समूचे देश को ये जान लेना चाहिए कि उस संगठन ने कहा है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी जंतर मंतर के लिए। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने भी शो किया था, आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं। 16 दिसंबर 2020 को चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, बोपन्ना साहब थे और सुब्रमण्यन साहब थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि साहब, मैं हूबहू उनके शब्दों में बताता हूं, द ओनली पार्टी हु हैज ब्लॉक्ड द रोड इज यू। उन्होंने कहा कि आपने रोक रखी है रोड, किसानों ने नहीं रोक रखी। किसानों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार के लिए वो जो जगह मांग रहे हैं, अगर आप देते तो वो ब्लॉक नहीं करते। तो सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं? द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड द रोड्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द दिल्ली पुलिस। वो खुद स्वीकारते हैं सर्वोच्च अदालत में कि दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया। उसी समय जनवरी की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मैं तो हतप्रभ हूं कि इतने महत्वपूर्ण कानून को
कोई सरकार ध्वनिमत से कैसे पारित कर सकती है? वो साथ में ये भी पूछते हैं सरकार से, क्या दोनों सदनों को एक साथ आहूत कर सकते हैं? और सर्वोच्च अदालत कहती है कि हम आहत हैं, जिस प्रकार से सरकार ने इनको हैंडल किया है किसानों को, वो उनकी लगातार मौत हो रही है और इतनी कड़ाके की ठंड में वहां बैठे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। चिंता व्यक्त की। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत ने अभी मेरे काबिल वकील साहब ने बड़ी अच्छी दलील दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, अशोक गुलाटी साहब थे जिसमें जोशी साहब थे, अनिल धनवट थे और एक भूपेंद्र सिंह मान साहब को हट गए। उसने 19 मार्च को अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को दे दी और जानते हैं सितंबर के माह में उसी कमेटी के एक गणमान्य सदस्य अनिल धनवट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि सर्वोच्च अदालत अब तक हमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। सर्वोच्च अदालत को संज्ञान लेना चाहिए किस बात का, जो सितंबर माह में मोदी सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट जारी की, 26 रुपए 67 पैसे एक किसान की प्रतिदिन आमदनी रह गई। गौरव भाटिया जी, 16 रुपए 24 पैसे पशुपालन से किसान अर्जित कर रहा है, भूख मैं उत्तर दे दूं। वो और उसी रिपोर्ट में बोलते हैं आज की टिप्पणी पर बोलने से आप क्यों बच रहे हैं अभय जी? आज की टिप्पणी पर, आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलने से, आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ। आज की टिप्पणी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, मैं तो सर्वोच्च अदालत से प्रार्थना करता हूं कि सुनिएगा चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने तो साफ कहा था, उन्होंने कहा कि कोई सर्वोच्च अदालत अनुमति नहीं देगी इसकी, जो अनुमति लेनी है वो पुलिस के पास जाइए, ये अदालतों का काम नहीं है। तो फिर आज अदालत कहती कि हम गौरव जी अपना जवाब पूरा कीजिए, खुद अदालतों। गौरव जी जवाब पूरा कीजिए। आप वही बता रहे हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बता दिया सर, और जो कोर्ट ने आज कहा है। लेकिन सवाल है जो पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों की मैं बात का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो देखिए, शाहीन बाग में भी यही देखा, एक सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था। 3 बातें अनिवार्य हैं, सारे व्यूअर्स को भी जाननी चाहिए। पहली बात तो हिंसा नहीं हो सकती है, और यहाँ पे तो आंदोलनकारियों ने हमारी बहनों और माताओं के साथ बलात्कार तक कर दिया है। दूसरी बात, आप कोई भी रोड नहीं बंद कर सकते हैं, ये टैक्स पेयर के रुपए से है। मैं सुन रहा था यहाँ पे पुष्पेंद्र जी ने कहा 2 लेन बंद करी है। जनता पता है क्या कह रही है? जनता कह रही है साडा हक ऐथे रख, 1 इंच जो है रोड आप बंद नहीं कर सकते, ये हमने बनाई है। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। देखिए, कांग्रेस की तो इज्जत बची नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अगर इज्जत के ऊपर ये उंगली उठाएंगे तो हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। सुरजेवाला ने आज क्या कहा आपको मालूम है? सुरजेवाला का बयान मैं सुन रहा था अंजना जी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को, किसानों को नहीं, तथाकथित किसानों को नहीं, मोदी सरकार को फटकार लगानी चाहिए। मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलेगा, क्या फैसला करेगा, ये सुरजेवाला और गांधी परिवार तय करेगा। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात करी सर्वोच्च न्यायालय पे। सर्वोच्च न्यायालय में आस्था तो रखो। मेरे हाथ में राहुल गांधी का वक्तव्य है, वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी के दोस्त चला रहे हैं। अरे भैया, इन्हीं कुकर्मों की वजह से तुम लोग निपट गए हो। कृष्णबीर चौधरी जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ और स्पष्ट बोलें। हेलो। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, संसदीय प्रणाली है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आप कोई भी विरोध है, देश के किसी भी नागरिक का विरोध है, बिल्कुल ठीक है, उसे अधिकार है विरोध करने का, अपना विचार प्रकट करने का, लेकिन दूसरों के ऊपर अगर उससे कोई समस्याएं और कठिनाई होती है तो अधिकार संविधान में नहीं मिला। रही बात किसानों के मुद्दों की, आज तक इतने आंदोलन हुए हैं, कभी इस तरीके का व्यवहार सरकारों से बातचीत में नहीं हुआ कि पहले सरकार ये करे तब हम बात करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद के द्वारा पारित कानून आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आइए, आप नहीं मानते, सरकार ने ये कहा 5 आदमी आपके रखते हैं, 5 सरकार अपने रखती है, कमेटी बनाती है, आप नहीं मानते, आप कहते हैं ये काले कानून है। भैया, जब सरकार के पास बैठ के आप बिंदुवार सरकार कह रही है कि पहले बिंदु पे ही बात करिए, दूसरे पे करिए, तीसरे, आप बिंदुवार बात तो करते नहीं। आप कहते हैं ये कानून वापस ले सरकार। सड़कों पे बैठ के कानून नहीं बनाए जा सकते, ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कमेटी में जाइए, नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपके पहले दिन 4 एडवोकेट अपीयर हुए, दूसरे दिन आपने मना कर दिया। ऐसे आप करना क्या चाहते हैं
हिंसा फैलाने से 26 जनवरी की घटना ने अंजना जी इस देश को शर्मसार कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है, आपने देखा, देश ने देखा। जिस तरीके से पुलिस के साथ गुंडागर्दी करी गई, ये सब किसानों के नाम पर करना उचित नहीं है, ना होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ। मेरा कहना यह है कि आप बात करिए सरकार से। आप जो शर्तें कहते हैं, कल को सीए वाले कहेंगे, परसों 370 वापस की बात होंगी। इस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी।